पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भाई सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। तर धरती के ये लेखा अजस बाहर सभी तर देखा। हे भाई, ये संसार के अंदर जो है जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है वो सब कुछ अंदर भी है। बाहर देखने में पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और ये पांचों तत्व से ये शरीर बना है, जिसको तुलसी बाबा बताते हैं शीत जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह धम शरीरा। ये पांच तत्वों से शरीर बना हुआ है। पृथ्वी सबको धारण करती है और सबके जो है बराबर के बर्ताव करती है, और निवास स्थान है, और संसार के जब यही पृथ्वी विकृति रूप धारण करती है तब भूकंप आता है और सबके विनाश कर देती है। आज ये दास जो है आर्य समाज सनातन धर्म में 33 करोड़ जो देवता है वो 33 जो है प्रकार, उसके मतलब करोड़ के मतलब 33 तरह के देवता है, प्रकार है, और 33 शरीर के अंदर में है, जिसमें 5 जो है पंच महाभूत है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंच महाभूत है। दूसरे नंबर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुख लिंग उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 प्राण है, प्राण अपान समान व्यान और उदान, ये 5 प्राण है। और 5 कोश है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये सब में 5 विषय है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। तब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, 5 कोश, 5 विषय, ये सब मिला करके 33 होते हैं। और इंद्र और प्रजापति, ये मनुष्य के जो इंद्रियां हैं ये इंद्र है, और प्रजापति जो है इंद्रियों का राजा जो है मन है, ये प्रजापति है। मनुष्य के इंद्रियां दमन हो जाता है, मन के समन हो जाता है, तो ये सगरी देवता जो है सुचारू रूप से
कल्याण मार्ग में सहयोगी हो जाते हैं। और जब इंद्रियां नहीं सधती है, मन नहीं एकाग्र हो दमन होता है, तो ये सब लंपट हो करके अब बाहर मुखी होके अब विषयी बन करके ये रथ पर जो चेतन आत्मा सवार है इसके पतन कर देते हैं सब, इसके लोक परलोक खराब कर देते हैं। ये शरीर एक रथ है, सब इंद्रियां घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा सवार है। जब सतबुद्धि होता है तब ये जो है रथ को अच्छे मार्ग में ले जाता है जो कल्याण के मार्ग होता है। और जब कुबुद्धि होती है, दुर्बुद्धि होती है, मनमुखी होती है और पाप कर्म के मार्ग में चलता है, दुर्गुणी होके, पापी होके, दानव राक्षस बन के, तो ये अपना लोक परलोक खराब करता है या दुनिया के खराब कर देता है, अपना भी खराब करता है, दूसरे के भी खराब करता है। और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा रूपी नरक में जाके अनादि काल तक ले सड़ता मरता और दुख भोगता है, और भोग भूमि 84 में जाता है। तो ये जो है 32 देवता जड़ है, और ये जड़ को सगरिन के जनने वाला जनैया जो है चेतन आत्मा है, वो अनादि पुरुष है। उसी को परमात्मा, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह सब कुछ कहा गया है। वो चेतन आत्मा है और सब घट घट में है। और ये आत्मा किसी के अंश अंशी ना है, यह अखंड है। ये जो है टुकड़ा टुकड़ी ना है, अंश अंशी ना है। जीवयांश ईश्वर विनाशी, अचेतनय मर सहज सो खरासी। ये चेतन के कल्पना संसार के सारे भगवान है, यही सबके कल्पना किया है और यही सबको मानता है, जानता है। अगर मर्जी करता है तो उसके पूजा करता है, और मर्जी करता है तो उसके विनाश करता है। ये इसका 2 रूप है, एक इंसान के या एक शैतान के। जब इंसान बनता है तो सबके सम्मान करता है, और जब शैतान बनता है तो सबके तहस नहस करता है। तो ये 33 देवता हमारे पूर्वजों ने वेदों में बताया है। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और पंच ज्ञान इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, और पंच कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुख लिंग उपस्थ, और 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, और पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये 5 कोश है। और 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, ये सब 30 है। और उसको इंद्र कहा गया है, और मन प्रजापति, ये सबको जो है सुचारू रूप से चलाता है। तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। अगर बुद्धि सात्विक हुआ तो कल्याण मार्ग में मोक्ष में आवागमन से ये छूट जाता है, ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। और जब विकारी होता है, विषयी होता है, तो ये जो है तमोगुणी हो करके, मनमुखी हो करके, और ये अपना पतन कर लेता है। इसलिए इसको ठीक से जाननी है।
11 रुद्र क्या है इसे ठीक से जाने। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, सूर्य चांद और तारागण, ये 8 है। ये आठों जो है 8 वसु है। ये दूसरे तरह से बताया गया है 33 देवता के विषय में। 8 वसु, पंच महाभूत, सूर्य चंद्र और तारागण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 8 जो है 8 वसु है। और 11 रुद्र, 5 जो है प्राण और 5 सूक्ष्म प्राण, ये सब मिल करके जो है प्राण या पान समान बयान और उदान, ये 5 जो है प्राण हुआ। और सूक्ष्म प्राण में जो है कूर्म, कुकिला, धनंजय, देवदत्त और नाग, ये 5 जो है सूक्ष्म प्राण है। ये 10 एक चेतन आत्मा, 11 ये रुद्र है। और 12 आदित्य जो है, 12 आदित्य जो है चेतन आत्मा के 12 महीना, हिंदी 12 महीना है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन और चैत अगहन। चैत से अगहन तक ले 12 महीना 12 आदित्य है। यही जो है 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये जो है ये सब मिल करके जो है 32 होते हैं। आज चेतन आत्मा 33वां आत्मा है जो सबो जड़ों के लेकर के चलयमान करता है, क्रियाशील करता है और सबके जनैया है। इसीलिए सबके बाप चेतन आत्मा है और सब घट घट में अलग अलग है। ये अजर है, अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है, सनातन है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इसको कुछ भी कह लो। ये सबके स्वामी है, सबके मालिक है। जो अपने के जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी के ना जाना। तो आज ज़रूरत है कि अपने आप के जान करके अपना कल्याण करने के। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है देव जोनि है और सबसे श्रेष्ठ है। हर मनुष्य सुख चाहता है और सुख के बदला में दुख होता है। क्यों होता है? कर्म सही ना है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये चाहे तो अपने कर्म से अपन किस्मत लिख करके अपना कल्याण कर सकता है। तो पुण्य कर्म से स्वर्गीय सुख पाया जाता है, पाप कर्म से नरकीय दुख पाया जाता है और निष्काम कर्म से मोक्ष कर्म पाया जाता है। संसार में भक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति है, सेवा करना। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं आधमाई। दूसरे के सुख देने के जैसे कोई धर्म ना है, दूसरे के दुख देने के जैसे कोई पाप ना है। तो इसके ठीक से समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इस पर जो है एक कहानी है कि संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है, एक गुरु थे, एक चेला थे। तो गुरु जी जो है चेला से कहे कि बेटा हम भ्रमण में जा रहे हैं, आप गुरु ये आश्रम को ठीक से देख रेख रखना। चेला कहा कि गुरु जी आप निश्चिंत हो करके जाओ, हम आश्रम के अच्छे से देख रेख रखेंगे। संयोग बस गुरु जी बाहर चले गए और चेला वहाँ रुक गए और आश्रम पर अपन साधन भजन करते थे, देखते सुनते थे।
संजोग बस एक दिन गुरुजी जो है भरम बाहर टहलने गए थोड़ा जंगली इलाका में, तो वहाँ एक सोना के खान मिल गया। अब वो सोना के देख करके वो उसके लालच में पागल हो गए। अब दो मजदूर के और उसको ले करके खुदवाने के लिए गए कि इस सोना के बेच करके हम आश्रम बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। कल्पना के जो है महल तैयार कर दिए, अनेक तरह के सपना तैयार किए, अनेक तरह के सपना देखने लगे। तो जिस दो मजदूर के ले गए खोदने के लिए, वो दोनों मजदूर आपस में राय किए कि बाबा ये जंगल में अकेले हैं, हम दो हैं, अगर ये बाबा के मार डालेंगे तो ये सारा धन हम लोगों के हो जाएगा। वो दोनों जो है मिल करके अब बाबा के मार दिए। अब मारने के बाद से सोच लिए कि ये मर गया है तो फेंक दिए, और वहाँ से सोना खोद करके लेके चले गए। जब लेके चले गए तो कुछ ग्वाला गाय भैंस चरा रहे थे, उसने बाबा को देख लिया। देखने के बाद से वो बाबा के सांस फिर चलने लगा, और वो सब दवा प्रयोग करे। और जैसे उसके जो है ले जा रहे थे दवा बीरो करने के लिए, इंतजाम करने के लिए, तब तक ले गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी देखे कि ये तो मरा हुआ हालत में चला है। सब पूछे क्या हुआ क्या हुआ। फिर गुरुजी के आश्रम में लिए, गुरुजी उसके दवा बीरो किए, उसके सेवा पानी किए। चेला जो है होश में आ गया, सब कहानी सुना दिया कि हमारे संग ऐसे ऐसे घटना होती। गुरुजी कहे कि तुमसे हम कहे थे न कि कंचन के कामनी के कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना। कहा कि गुरुजी गलती हो गया, आगे गलती ना होगा। फिर गुरुजी जो है दोबारा जो है उसको फिर सही सलामत रहने लगे। कुछ दिन के बाद गुरुजी फिर भ्रमण में जा रहे हैं, पूरा सावधान कराए, कहे कि कंचन कामनी और कीर्ति से बच के रहना। कहा कि गुरुजी निश्चिंत आप जाओ, हम जो है बढ़िया से आश्रम के देख रेख रखेंगे। जब दोबारे गए तो एक जो है शाम के टाइम में बारिश और तूफान के मौसम था, उसमें एक लड़की अंधेरा में आ गई। कहे कि गुरुजी हमके रात भर यहाँ ठहरा लो आश्रम में, हमके जो है जानवर खा जाएंगे, या ना तो हमारे पास कुछ गहना गुड़िया है ये कोई छीन लेगा। विचार करने लगा चेला कि गुरुजी ये भी कहे थे कि मजबूर आदमी के सहायता करना। एगो वहाँ बगल में और आश्रम था, खोली था, कमरा था, उसमें कह दिया कि जाके बंद करके उसी में खा पी के आराम करना। अगर हम भी खुलवाएंगे तो गेट मत खोलना। ये बात जब कह रहा था बाबा तो ये होश में था। जब 12 बजा रात खा पी के वो सो गई है, नहीं बाबा भी सो। बाबा के भूत उस खोपड़ी पर चढ़ गया। अब बाबा के नींद ना आ रहा था। अब बाबा जो है जाके चिल्लाने लगा, खुलवाने लगा, नहीं खोली। तब फूस के पहले वो खोली, ऊपर के अथी छप्पर होता था, ऊपर के पतहर हटा करके और ऊपर से भीतर कूद गया। कूदने के बाद से बाबा जो है अपना सारे भूत के खुराक दे दिया, और जो ना करने के सब कुछ कर दिया। करने के बाद से वो लड़की से वो शादी भी कर लिया, और वो लड़की से 2-4 बच्चे पैदा कर दिया, और आश्रम में रहता था, रखता था, पूरा मौज मस्ती से आश्रम में रहता रहा। संजोग बस एक ऐसा आंधी तूफान आया, अब बाढ़ आया कि उसके जो बच्चे थे, उसके लुगाई थी, पहले उसके बच्चे जो है पानी में गिर गए, अब बहने लगे। फिर उसके और लड़के उसको बचाने गए, वो भी बह गए। उसकी माँ देखी, उसने भी गई तो उसने भी बह गई। जब सब बह गए तो वो बैठ के चेला रो रहा था।
तब तक ले संजोग बस गुरुजी आ रहे थे। देखे कि चेला जो है पूरा भोंकार पार के रो रहा है। कहा कि चेला तुमके क्या हो गया है? कहा कि गुरुजी क्या बतावें, हमारी सब कुछ लूट गया, हम बर्बाद हो गए, हमारा नाश हो गया। कहा कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो क्या बर्बाद हो गया, क्या लूट गया, क्या नाश हो गया? कहा कि गुरुजी आपके जाने के बाद एक लड़की आई, उसको हमने रहने के शरण दे दिए और उसी से जो है हमने शादी करके 2-4 बच्चा पैदा कर दिए। और आंधी तूफान आया, उसमें एक लड़का बह गया, बाकी लड़का गए पकड़ने, वो भी बह गए, उसकी माँ गई, वो भी बह गई। कहे कि तुम्हारा गृहस्थी यही नाश हो गया। तुमसे हम क्या कहे थे कि कंचन कामनी या कीर्ति से बचना। कहा कि गुरुजी क्या करे, हमने तो जो है बहुत कोशिश की है, लेकिन अब आगे गलती ना होगा। दोबारा उसने जो है ठीक से रहने लगा, अब बढ़िया से साधन भजन करने लगा। संजोग बस जब तीसरा बार गुरुजी बाहर गए तो इसने तपस्या ऐसा किया कि इसके अंदर शक्ति आ गई। तो आश्रम पर गांव के आदमी कुछ आते थे, एगो के तबीयत खराब हो गया तो उसने अपना बाल उखाड़ के दे दिया, कहा कि जा तू ठीक हो जाएगा। अब उसने ठीक हो गया, गांव में चारों ओर प्रचार कर दिया और गांव भर के जिसको तबीयत खराब होता था वो उसके आके बार मांग लेता था। ऐसे करते करते उसके खोपड़ी के सारे बार ख़त्म हो गए। अब उसके वहाँ के प्रधान था, उसके प्रधान के जो है माँ के तबीयत खराब हुआ, उसने बाबा के लगे बार लेने के लिए भेजा, बाबा मने कर दिया। उसने उसके भाई पहलवान था और वो प्रधान था, वो गणास लेके चल दिया कि आज उसके मुंडी काट लेंगे। अब उसने बाबा को दौड़ाना शुरू किया, बाबा भागना शुरू किया, गुरुजी आगे टकरा गए। गुरुजी कहे कि चेला ठहरो, क्या बात है? कहे कि गुरुजी भाग चलो, ना तो दोनों के सिर कट जाएंगे। वो किसी तरह से रोकने के बाद से उसको समझाए और तब तक पहलवान आ गया। कहा कि गुरुजी ये सबके बाल देता था, हमके बाल ना दे रहा है, हमारी माँ के तबीयत खराब है। गुरुजी उसके औषधि बताए, रास्ता बताए कि जाओ तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। इस तरह से गुरुजी चेला को बचाए, अब चेला को लेके आए और कहे कि चेला तुमने जो है अपने आदत से मजबूर नहीं आएगा, तुम्हारे के हम मने किए थे कि कंचन कीर्ति कामनी से बचना, ये दुनिया के विनाश करती है और इसी में कलयुग का पाप रहता है। फिर तू मानता नहीं है। फिर गुरुजी के भरोसा दिया कि गुरुजी अब ऐसा गलती ना होगा, और फिर दोनों आके रहने लगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैन